राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज कुछ बातों को हम रखेंगे आप सबके सामने, उससे हमें पता चलेगा कि हम पुजारी हैं या भिखारी हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि हम पूजा करते हैं, लेकिन सच ये है कि हम आज भी भिखारी ही हैं। भिखारी का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, भावों से है कि हमारे भाव किस तरह के हैं। हम भगवान के आगे जाते हैं तो हमारे अंदर से कौन सा भाव निकल के आता है, मांगने वाला या भगवान को मानने वाला या भगवान से प्रेम करने वाला, या सब कुछ भूल जाने का मन करता है, या सब कुछ हम भूल जाते हैं वहाँ जाके। ये छोटी छोटी बातें हम अगर सुनेंगे समझेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने जीवन में बदलाव ज़रूर लाएंगे। वैसे भी कहा गया है कि जो होना है वो होके रहेगा। हम कितना भी अपना सर रगड़ें, कुछ भी करें, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। होगा जब हमारी समय के अनुसार जो तय किया गया है, जो हमारे कर्मों के अनुसार होना है वही होना है। फिर हमें करना क्या चाहिए? हमें ईश्वर से मांगना नहीं चाहिए। मांगने वाला हर व्यक्ति भिखारी ही होता है, लेकिन जो पुजारी होते हैं वो मांगते नहीं। अगर मांगते भी हैं तो भगवान को ही मांगते हैं। कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब मैं आपके सामने आके खड़ा हो तो हमें सिर्फ आपके दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा मेरी कोई चाहना नहीं है, इससे ज़्यादा मेरी कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि जब भगवान का दर्शन हम सच्चे मन से करते हैं तो सारी इच्छाएं स्वतः ही ख़त्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अगर हम भगवान के आगे जाके भी कुछ मांगने की हिम्मत रखते हैं या हमें याद रहता है, इसका मतलब है कि हम आज भी भिखारी ही हैं। हम पुजारी नहीं बन पाए। तो हमें पुजारी बनना है। भिखारी से शुरुआत होती है, लेकिन पुजारी तक पहुंचने के लिए हमें करना क्या होता है? हमें जाके अपना समर्पण करने के साथ साथ ये ज़रूर याद रखें कि हमें मांगना कुछ भी नहीं है। जब हम ईश्वर के सामने जाके अपनी मांगें पूरी करने के लिए बोलते हैं और भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, क्योंकि हमने देखा है सबसे पहले तो जब हम ईश्वर के सामने जाते हैं तो हमारी आवश्यकता क्या है? हमें मौन होके उनके सामने अपने विचारों को, अपने भावों को रखना चाहिए। और उन भावों में, उन विचारों में हमारी कोई डिमांड ना हो कि हमें क्या चाहिए। हाँ, समर्पण हो, प्रेम हो, ये चीज़ें अगर हैं तो भगवान सारी चीज़ों को अपना लेते हैं और हमें देते भी हैं। लेकिन हम मांगते हैं इसलिए हमें कुछ नहीं मिलता है। साधारण सी दुनिया में जैसे हमारा भी नेचर है कि अगर कोई हमसे कुछ मांगता है तो लगता है कि नहीं, लेकिन जो इंसान नहीं मांगता है तो लगता है इसको देना चाहिए। तो भगवान का भी यही स्वभाव है। जो व्यक्ति कुछ नहीं मांगता तो भगवान को भी लगता है कि इसको कुछ देना चाहिए। ये कभी कुछ नहीं मांगता है, लेकिन हमें अपने समर्पण और भाव के साथ ही भगवान के सामने जाना चाहिए। भगवान हमारे मौन को सुनते हैं। शोर करने से, शराबा करने से, चिल्लाने से हम भगवान नहीं सुनते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई स्तुति भी करनी है तो ज़ोर ज़ोर से करनी है, और अगर हम मन से और भाव से करें तो वहाँ तक नहीं पहुँचती। तो मुझे लगता है कि ज़ोर ज़ोर से करने की बजाय हमें अपने भावों को प्रकट करना चाहिए। जब हम भगवान के सामने खड़े हैं तो हमें क्या करना है? जब भगवान हमारे भावों को पढ़ते हैं, जब भगवान हमारे भावों को देखते हैं, तो उन भावों के अंदर हमारा प्रेम झलकना चाहिए कि हम भगवान के सामने कैसे खड़े हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या हमारी ज़रूरत है। अगर सांसारिक ज़रूरत है तो भगवान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। उनको लगता है कि सर्वगुण संपन्न इंसान मैंने बनाया, उसके बाद भी वो आके हमारे आगे हाथ फैलाने के लिए तैयार है। कर्म करने से हर चीज़ मिलती है, हाँ वो भी सही, सत्य का मार्ग हो, अधर्म ना हो, धर्म का मार्ग हो, और भी हमारे जीवन में जो भी कर्म हो वो सत्कर्म हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो हमें ना मिले। फिर भी भगवान कहते हैं कि आके हमारे पास इतना कुछ मांगते हैं, इतना कुछ मांगते हैं कि मुझे ही दुख होता है, मुझे तकलीफ़ होती है कि इंसान को मैंने मांगने के लिए नहीं बनाया है। इंसान को मैंने कर्म करने के लिए बनाया है कि सुंदर कर्म करे, अपने जीवन को सुधारे, अपने आने वाली जो परिस्थितियां हैं उनको संभाले। सारी शक्तियां हमने दी हुई हैं, फिर ये किस चीज़ की मांग रखते हैं? हमेशा आके हमारे आगे हाथ फैलाते रहते हैं। सच मानो जितनी तकलीफ़ एक माँ को होती है कि
एक माँ अपने बच्चे को सब कुछ दे देती है और कहती है अब तुम्हें अपनी गृहस्थी स्वयं संभालनी है, उसके बाद अगर बच्चा तकलीफ़ में होता है, बार बार माँ के पास जाता है, बार बार मांगने की कोशिश करता है, तो जितनी तकलीफ़ उस माँ को होती है उससे कहीं ज़्यादा उस परमात्मा को होती है। तो हमारा बार बार उनके पास जाके मांगना ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हमें सर्वगुण संपन्न बनाया हुआ है। हमारे कर्मों पे ही डिपेंड करता है कि हमें मिलेगा क्या। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें मिलने वाला है, तो हमें क्यों मांगने के लिए जाना है। हाँ, अगर मांगना है तो ये मांगना कि भगवान हमारे साथ रहें, हमें सारी शक्तियाँ प्रदान करें और हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान कराएं, जिससे कि हम उन शक्तियों का प्रयोग कर सकें। अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान सच में वो शक्तियाँ देते हैं, देते ही नहीं हैं, हमेशा साथ खड़े होते हैं और प्रसन्नता होती है भगवान के चेहरे पे कि इसने अपनी शक्तियों का सही प्रयोग किया है और अपने भावों को हमारे चरणों में रखा हुआ है। तो जब भी भगवान के पास जाएं तो ये अवश्य देख ले कि हम भिखारी हैं या पुजारी हैं। पुजारी वही होते हैं जो मन से, आत्मा से, परमात्मा से जुड़े होते हैं। भिखारी वही होते हैं जो जब भी मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और भगवान से मौन में बात करें। उससे कई चीज़ों के फ़ायदे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि हमारी आत्मा को शांति मिलती है। ये स्वयं का विचार है, स्वयं का अनुभव है, इसलिए सबके साथ बांटना चाहेंगे। चिल्लाने से, शोर करने से, ज़ोर ज़ोर से बोलने से भगवान सुनते हैं, लेकिन उतने भाव से। जैसे एक बच्चा अगर आके प्यार से अपनी माँ की गोद में बैठ के कुछ प्रेम भरी बातें करता है तो उसका आनंद अलग होता है, लेकिन एक बच्चा अगर आके चीखने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, तो वो माँ जो होती है वो भी इग्नोर करती है। बेशक हम उन्हीं के बच्चे हैं, सब बच्चे हैं, लेकिन हमें कैसे भाव से जाना चाहिए उनके आगे, ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। अपने जीवन में हमने जो भी पाया है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये ज़रूर सिखाता है कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं वो हमारे ही कारण आती हैं, चाहे वो अच्छी हों चाहे वो बुरी हों, हमारे ही कर्मों का फल होता है। भगवान कुछ भी हमें नहीं देते हैं, जो भी मिलता है हमारे कर्मों की वजह से मिलता है। तो हमें अपने कर्म और स्वभाव को बदलना चाहिए, अच्छी जगह लगाना चाहिए, अच्छे विचारों में लाना चाहिए और जो हो सके तो किसी की मदद भी करनी चाहिए। अगर इतना काम हम कर पाए तो हमें नहीं लगता है कि हमें भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत है। भगवान तो स्वतः ही देते हैं हाथ उठा के, लेकिन हमें लेने के लिए वो कर्म की तो ज़रूरत पड़ेगी। कर्म अच्छा हो तो ईश्वर सदैव साथ है। हम भिखारी हैं या पुजारी ये स्वयं तय करें। इतनी सी बात अगर हमने समझ ली तो हमें लगता है कि हमारा जीवन बदल जाएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।